दोस्तों, हमारे हस्तरेखा की लकीरों में हमारे पूरे एक-एक रहस्य छुपा होता है। हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कहाँ हमें मान-सम्मान मिलेगा, कहाँ हमें नौकरी मिलेगी, कब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँगे, कहाँ हमें सच्चा प्यार मिलेगा, कहाँ हमें किससे दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, कौन से जो रेखा है वो हमारे जीवन, हमारे भाग्य के रास्ते बंद कर रखे हैं, और सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं और एक-एक बात आपको हस्तरेखा के माध्यम से बताने वाले हैं। क्योंकि हमारा कर्म और धर्म जितना भी होता है, ये सब हस्तरेखा में छुपी होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने हिसाब किताब से चलने के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हम अपने जीवन में सोच पाए, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता। क्योंकि इस धरती पर, इस जन्म में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कर्म स्थान जो मतलब कर्म का मिला है। जैसा आपके कर्म होते वैसे आपकी हस्तरेखा की लकीरें सीधी और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और जैसे आपके कर्म खोट हो जाते हैं वैसे आपके हाथ की लकीरें टूटने फूटने लगते हैं, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये सबसे छोटा उंगली होता है, इसके ये बुध पर्वत होते हैं। इसके बाद जो ये वाला उंगली होता है, यहाँ पे जो है सूर्य भगवान की वो होती है। ये इसके बगल वाली जो उंगली होता है, ये वाला बीच का उंगली, यहाँ शनि का बगल में जो छोटा उंगली होता है, यहाँ पे गुरु पर्वत होते हैं, और यहाँ अंगूठे के पास में मंगल और शुक्र का ये स्थान मिला हुआ। वहीं जो हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में 3 ग्रह को स्थान मिला है। एक राहु का बीच में साइड में चंद्रमा का, और इसके बाद ऊपर जो देवगुरु बृहस्पति का, और यहीं ठीक मणिबंध रेखा पे जो है केतु महाराज का स्थान मिला हुआ है। लेकिन हृदय रेखा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा माना जाता है। रोग से लेकर के पारिवारिक जीवन में लेकर के लव लाइफ तक के लिए इस रेखा का सबसे बड़ा योगदान होता है। कब हमें सच्चा लव मिलेगा, कब हमें अपने जीवन में वो हमें जीवन साथी मिलेगा, ये सारी चीज इसी लकीर में छुपी होती है। कब हमारे उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कब हमारा तलाक होगा, कब हमारा डिवोर्स होगा, ये सारी बातें इसी रेखा में छुपी होती है। लेकिन आज हम बता दें कि ये जो हृदय रेखा को ही प्रेम रेखा कहा जाता है, क्योंकि प्रेम हमारे हृदय से उत्पन्न होती है। और ये रेखा यदि कहीं से टूटी फूटी होती है तो जीवन में सच्चा प्रेम मिलना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही जो है हृदय रोग होने का चांस भी होता है। क्योंकि साथ में हमारा मस्तिष्क रेखा भी होता है, जो दोनों के आपस में गैप होता है, इसमें बीच में राहु महाराज स्थित होते हैं, उनका स्थान मिला हुआ है। और ये हृदय रेखा यदि टूटी फूटी रहे तो हमें हमारे जीवन में लव लाइफ को लेकर के काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। काफी लोगों के जीवन में पति पत्नी के बीच में मतभेद हो जाते हैं, कलह उत्पन्न हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों के तलाक डिवोर्स तक भी हो जाते हैं इसी रेखा के कारण। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रेखा होता है हमारे जीवन रेखा, क्योंकि हमारे हाथ में जितने भी रेखा है वो जितने भी गहरी मोटी और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उतने ही हमारे जीवन खुशियों से भरा होता है। लेकिन हमारे हाथ में जितने भी रेखा यदि टूटी फूटी या पतली होती है, उतनी ही हमारे जीवन में दुख दर्द समस्याएं से भरी हुई होती है। लेकिन ये हृदय रेखा को हमेशा सीधी रेखा होना अनिवार्य होता है, क्योंकि हृदय रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा है, और ये हमें प्यार की भावनाओं से जोड़ करके रखते हैं, हमें एक दूसरे को समझने का मौका देते हैं, हमें एक दूसरे के साथ रहने का मौका देता है। लेकिन साथ में ही बुध पर्वत है, यहाँ पे बच्चे कितने होंगे, परिवार कितने होंगे, लव लाइफ कितने होंगे, किस उम्र में शादी होगी, सारी डिटेल्स यहाँ पे बनी हुई होती है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन में गुरु का भी होता है, जो ठीक मंगल और शुक्र पर्वत के बगल में गुरु महाराज का स्थान मिला हुआ, देवगुरु बृहस्पति का स्थान मिला हुआ, जो कि शिक्षा ज्ञान के दाता है, उनके पास अथाह ज्ञान के भंडार है। और राहु, जिस व्यक्ति के जीवन में राहु का जो ये जगह जितना गहरा नीचे की तरफ होता है, वो अपने जीवन में धीरे धीरे करके अचानक से परिवर्तन करते हैं, अचानक से उछाल लाते हैं, अचानक से उनके जीवन में धन संपदा पद प्रतिष्ठा पाते हैं। क्योंकि कहते हैं यदि हमें ऊपर की तरफ छलांग लगाना है, ज्यादा ऊंचे तक जाने से सबसे पहले हमें नीचे की तरफ झुकना पड़ता है। ठीक जितना राहु का ये स्थान होता है, ये वाला स्थान है राहु का, और यहाँ जितना ये हमारा गड्ढा नीचा रहता है, वो उतने ही हम ऊपर जाते हैं, राहु देव महाराज उतनी ही हमें धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं।